जब से मोदी सरकार है तब से हिंदू मुस्लिम इतना ज्यादा बढ़ गया ना। ये भाई मेरी बात सुनो, वो आदमी तो हिंदू मुस्लिम कर रहा है जिसने राम मंदिर दिया, जिसने करतारपुर साहिब का कॉरिडोर खुलवा दिया, जिसके राज के अंदर एक मिनट तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग, और आप सबका फिर से एक बार मेरी वीडियोस में स्वागत है। पब्लिक रिएक्शन 0। तो दोस्तों आप सबको पता है, मैंने हाल ही में कल वीडियो अपलोड की थी कि अभी वोटिंग चालू है और जिसने वोट नहीं दिया आप जल्दी से जाइए और वोट दीजिए। इस बार वोट दीजिए और आप इस बार किसकी सरकार आएगी आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। उसी के रिलेटेड हम इस वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं, तो ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो की ओर चलते हैं। और प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। जब से मोदी सरकार है तब से हिंदू मुस्लिम इतना ज्यादा बढ़ गया ना। ये भाई मेरी बात सुनो, वो आदमी तो हिंदू मुस्लिम कर रहा है जिसने राम मंदिर दिया, जिसने करतारपुर साहिब का कॉरिडोर खुलवा दिया, जिसके राज के अंदर एक मिनट आप बीच में बोले, मैंने तुम्हारा पूरा सुना था। बीजेपी सिर्फ कारपोरेट घरानों की सरकार है, अंबानी जनता पार्टी की सरकार है। ये 22 ऐसे हमारे देश में जो लोग पैसे वाले हैं, जो 70 करोड़ गरीब के पास जितना पैसा है उतना 22 लोगों के पास पैसा हो गया है। इसकी वजह है मोदी। इसको समझना पड़ेगा हम लोगों को। दिमाग सरकार गरीबों की नहीं है, लेकिन अभी देखिए हाल ही में पीएम मोदी ने कहा कि राहुल गांधी को अडानी अंबानी पैसा बेच रहे, काला धन दे 100 करोड़ को और फकीर करने जा रहा है, ये ध्यान रख लेना। बस ये सरकार सिर्फ रोटी खिलाएगी, खाओ गरीब गरीब बने रहो, आगे नहीं बढ़ो, ये समझ लो। आगे नहीं क्यों गाइस, मेरे को एक चीज बताओ, आगे नहीं बढ़ सकती? मतलब अभी हमारी जो इकोनॉमी है वो 5वें नंबर पे है। अभी मतलब मोदी जी ने बोला है कि वो 30वें नंबर पे करके दिखाएंगे। आप मेरे को एक चीज बताओ, जब कांग्रेस की सरकार में हमारी इकोनॉमी कहाँ थी? मुझे तो पता भी नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी भाई, मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं था मतलब कि पॉलिटिक्स का। अभी जब मोदी सरकार है कि मुझे इंटरेस्ट आ रहा है कि भाई हाँ मुझे पॉलिटिक्स में अच्छा लग रहा है। तो भाई देखो यार, देश कितना आगे बढ़ रहा है। पता नहीं, लोग आगे देखते हैं वीडियो और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बीजेपी राज में पीछे घरानों की सरकार है, शुरू से है। ये बड़े लाला बनियों की सरकार है। ये गरीब की कभी सरकार नहीं है। ये गुंडा बनमास, प्रधानमंत्री जी तो खुद गरीब परिवार से आए। गुंडा बनमास खत्म करती है और पैसे वालों को पूरा सुरक्षा देती है। गरीब मोदी जी तो ये इल्जाम लगा रहे कि राहुल गांधी को पैसा दिया अडानी अंबानी। कथा की एक कथा मैं कह रहा हूँ, बस इतना मैं जानता हूँ। ये पैसे वालों की सरकार है, गरीब की कभी नहीं हो सकती। ये लाला बनियों की सरकार है, इतना हम लोगों को पता लग गया है। तो क्या करने वाले हैं इस बार आप? हाँ, इस बार क्या करेंगे? ये बार बहुत नया होगा, देख लेना आप। क्या नया होने वाला? अगर निष्पक्ष चुनाव हो गया, चाचा जी को दिमाग सटिया गया है, समझिए। अगर निष्पक्ष चुनाव हो गया, 3 चरण हो चुके हैं, 4था चरण है। क्या लगता है कौन हावी है? ये खत्म हो जाएगी पूरी तरह से बीजेपी पार्टी ही खत्म हो जाएगी, ये सब लोग जान चुके हैं। और लोगों से चर्चा कर लेती हूँ। आपका ये नाम है? मेरा नाम है परवेज जी। आप कैसे देख रहे हैं मौजूदा सरकार को? चुनाव है और चुनावों में आप क्या चाहते हैं कि कौन सा मुद्दा जरूरी दिखना चाहिए? मुद्दा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन 400 पार तो होगा ही। 70 करोड़ आदमी पास होना। कुछ तो होगा कि मुद्दा ये है इसीलिए अच्छा किया, इसलिए 400 पार। देखो, कश्मीर गए हो कभी? कश्मीर, मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर गए हो कभी? कश्मीर? कब गए? कश्मीर से गए हो तो क्या बदलाव हुआ वहाँ? कब गए आप? कब गए? सर अभी भी गई थी। आप मेरे से क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। मैं हाल ही में कश्मीर गई हूँ। आपने क्या बदलाव देखो एक मिनट सर, आप बताइए ना, 370 हट गया तो कैंडिडेट बीजेपी खड़ा क्यों नहीं कर रही है कश्मीर में? कहाँ किया ना? एक भी बीजेपी के क्या सुना? अरे बात तो सुनो ना। क्या अपनी नाम बताइए, कौन खड़ा हुआ? अरे सर सुन लेते हैं, क्या बदलाव देखा आपने कश्मीर में? कुछ नहीं, पूरा कश्मीर बदल गया। जहन्नम को जन्नत बना दिया कश्मीर को। सैनिक और क्या बना सकता है? इस बार 400 पार। 400 पार होना ही होना है, इससे कोई रोक टोक है ही नहीं। चले, दोनों तरह की जनता मुझे मिल चुकी है। एक बार फिर से आप ही के पास आती, शुरुआत आपसे की थी। व्यक्ति कह रहे हैं, युवा साथी जो कह रहे हैं
हैं कि 400 पार इस बार जाएंगे, लेकिन यहाँ देखिए बयानबाजी चल रही है। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के नेता भी अब कह रहे हैं कि अगर विपक्ष की सरकार आई तो वो संविधान को खत्म कर देगी। देखो, संविधान में इतने बदलाव हो चुके हैं, संशोधन इतने हो चुके हैं, उस पर विश्वास अब करना मुश्किल हो रहा है लोगों को। संशोधन इन नेताओं ने इतने कर दिए अपने लाभ के लिए, क्या करे। 92 संशोधन इतने हो चुके हैं, सैकड़ा पार होने को है। इससे इन्हीं को ही लाभ होता है, जनता को। कानून तो बनाए जाते हैं लाभ के लिए, लेकिन इनका दुरुपयोग करते हैं। जैसे एक कर्मचारी अपने पद का दुरुपयोग करके किसी को फंसा लेता है, ऐसे ही ये जनता को राजनीति में फंसा के वोट ले लेते हैं। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इससे होता कुछ नहीं है, सिर्फ उनको अपनी सरकार चलानी है। अपने लाभ के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा देखिए, चुनाव जैसे जैसे और करीब आते जा रहे हैं, जब आखिरी चरण तक आएंगे तो बयानबाजी थोड़ी बदल गई है। मंगलसूत्र, मुस्लिम लीग की छवि कांग्रेस मैनिफेस्टो में दिखती है, यहाँ तक कि अडानी अंबानी का भी जिक्र पहली बार पीएम मोदी से सुन रहे हैं। क्या है ये सब, क्यों ऐसी बयानबाजी चल रही है? देखो, इस सरकार में तो मानना पड़ेगा, बीजेपी की सरकार में अडानी और अंबानी का बिजनेस सबसे ज्यादा फल फूल रहा है। लाखों करोड़ों रुपए हर तिमाही में कमाए जा रहे हैं। एक टाटा है, पुराना रईस है, कभी उसका नाम हमने कभी पेपर में दानदाताओं में सुना था कि दान अपने कमाई का सबसे ज्यादा देता है और बेनिफिट भी बहुत कम आ रहा है। और पुराना रईस है, कल का रईस नहीं है, ये पुराना रईस है टाटा। और आज तक भी उसकी कोई बयानबाजी नहीं है। और ये रोज ना कोई इसका इतना दिखावा है कि मेरे पास इतना पैसा है, इनसे पूछ लो। कभी तो अडानी गरीब हो जाता है इसकी सरकार में, क्या इसके शेयर कम हो रहे हैं, ये घाटे में चला गया। पब्लिक का पैसा आज ये उभारा ले रहा है। इस बीजेपी की सरकार ने गैस, बिजली, तेल सब कुछ इन कंपनियों के ओवर हैंड कर रखा है और इन लाखों करोड़ों रुपए भी तो बेनिफिट में चल रहे हैं। जनता परेशान है, महंगाई इतनी हो रही है, मनमाफिक जीएसटी वसूल रहे हैं। मनमाफिक पे जीएसटी वसूल 26%, वाहन पे जीएसटी चल रही है। नया वाहन खरीदोगे आप 26% जीएसटी है और उतने ही परसेंट कंपनियां उन पर रेट बढ़ा रही है, तो आम पब्लिक क्या करेगी। लेकिन यहाँ तो पीएम मोदी आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी को भर भर के पैसा भेजा जा रहा है अडानी अंबानी की ओर से। तो उन्होंने देखने गए थे रात को या उन्होंने गाड़ी से लदवाया था। कहना, आरोप लगाना, उसको सिद्ध करके दिखाए तब मानती है जनता। एविडेंस जरूरी है। अब रात रात को ऐसे से भागे फिरोगे, जब वो आप लोगों से क्यों नहीं मिलता, जब वो इतने आरोप सिद्ध कर देता है तो आप लोग ने चैलेंज भी किया है कि अगर आपको लगता है तो ईडी और सीबीआई की जांच बैठानी चाहिए। तो वो जब खुद जाके बताओ ना भाई, अगर वो चोर है तो उसको पकड़ लो भाई, तेरी जेब में पैसा कहाँ से आया, बताओ ना, एविडेंस दो, उसमें भी देख लो, कोर्ट में पेश कर दो। माननीय न्यायाधीश अपने आप जजमेंट दे देगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो लाया जाएगा, ये मोदी की गारंटी। देखो, बीजेपी वाले कहते हैं मेरे पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, वो मर्सिडीज में घूमता है, हवाई जहाज में घूमता है। एक आदमी अभी देख लो, तो अभी हमने पढ़ा था इंडियन रेलवे में 1 लाख आदमी विदाउट टिकट पकड़े गए। उनके लिए पैसे के लिए, टिकट के लिए पैसे ही नहीं है। बताओ ये कहाँ है? पैसे नहीं है, टिकट लेने की नियत नहीं है, पैसे ही नहीं है। सुनो मेरी बात, जवाब इनसे ले लेते हो, आप बहुत देर से सुन रहे थे, क्या कुछ कहेंगे 10 साल के कार्यकाल? सुन के जाओ, जाइए सबसे सुनो जनता में भी सवाल जवाब हो रहे हैं, बताइएगा। उन्होंने कई आरोप लगा दिए और सवाल कर डाला, क्या है बीजेपी का मैनिफेस्टो से लेकर 10 साल का कार्यकाल? भाई लठट नहीं मारना कोई है, पहले बताओ लठट नहीं चलाना है। ऐसा क्यों डर लग रहा है? ठीक है, सुनिए, सबसे पहले इन्हें जीएसटी में बात उठाई। भाई सरकार को टैक्स क्यों नहीं देंगे, इतने आर्मी वाले हैं। विरोध नहीं किया मैंने, टैक्स देने का विरोध नहीं किया। मनमाफिक जीएसटी एक जहां 5% होनी चाहिए थी, उस पे जिसकी कीमत ज्यादा है उस पे कम से कम ज्यादा जीएसटी होनी चाहिए। एक खाने आम आदमी पब्लिक दाल है, दाल पे कितने परसेंट जीएसटी? 18% जीएसटी है। एक गोल्ड है 80,000 रुपए तोला बिक रहा है, उस पे 3% जीएसटी है। मैं उसको कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा टैक्स देना चाहिए, लेकिन एक दायरा होना चाहिए हर चीज का। जरूर जाएगी। टैक्स को मना नहीं करो, कह रहे हैं कि खाने जैसी चीजों पर भी टैक्स लगा दिया गया। देखो, टैक्स इसलिए दिया था, देश के विकास के लिए दिया था टैक्स से, ठीक है। सबसे पहले टैक्स कोई नया मोदी की सरकार में नहीं आया है, कांग्रेस की सरकार में भी टैक्स लगता था, तब भी एक टोपी में टैक्स लगता था। अब ये लोग उस चीज को बताएंगे नहीं कि उन दिनों में कितने परसेंट लगता था भाई टैक्स, ये बता दे। एक मिनट सुनो, इनको वो चीजें नहीं बोलेंगे। अब बात रहे मंगलसूत्र वाली, आज टैक्स पर आ जाते हैं। वो कह रहे हैं कि दूध, दही, पेंसिल, किताबों तक
ये सही है क्या? कितना बात सुन लो, अरे सुनो, इसका झूठ अभी पकड़ सुनो, अरे सुन लो, हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या है? सुनो सुनो, कृषि है ना, और हमारे देश में सबसे ज्यादा अन्न भी पैदा होता है, तो राशन मोदी से क्यों मांगे? वो तो खुद उगाना जानते हैं। देखो अब इन्होंने क्या बोला, हमारे देश में राशन होता है, हर देश में राशन होता है, अपने देश में हर कोई राशन अन्नदाता है वो देते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब मैडम ये मंगलसूत्र वाली बात निकाली थी आपने, ये वही नेहरू जी हैं जब देश पे आपत्ति, मैंने नहीं निकाली सर, पीएम मोदी का बयान है, उसी बयान को लेकर आप लोग उसी बयान में बताता हूँ। आज ये बोले मोटा चावल खाने वाला आदमी है। अरे सुन ले अरे सुन ले, भाग मत, तेरे जैसे अब सवालों से डर रहे हैं आप, आइएगा तो। तेरे जैसे 36 आते सुन के जा, सुनने के हिम्मत नहीं जी, नहीं सिर्फ चर्चा। जब देश में आपदा आ गई, नेहरू जी खुद बोले भोली वाली जनता थी, सब औरतों से बोले अब देश बर्बाद हो जाएगा, अब क्या करें। तो दोस्तों वीडियो ये थी, और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। दोस्तों वीडियो देखते हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं आपको एक नई सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और मिलते हैं नई वीडियो में।